190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रिहा करने का हुक्म, 10 लाख के मशल्के जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। इनका लीडर जेल से घबरा गया, अब रो रहा है, कहता है मुझे निकालो। इनका रोना धोना बंद करना है, कुछ करके दिखाना है। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में पीटीआई पर तंज, कहा दावा हकीकी आजादी की जिद्दोजहद का करते हैं मगर बात सिर्फ फौज और इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। इनको पता है किसके पांव पकड़ने हैं। जब तक मुनाफकत है तब तक इनका रोना धोना जारी रहेगा। अगर संजीदा हैं तो हुकूमत से बातचीत करें। पीटीआई का अस्करी विंग 9 मई वाकयात में मुलविस था मगर माफी मांगने को भी तैयार नहीं। पीटीआई ने पहले पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा दिया, अब केपी को गंडापुर दे दिया। इनकी दिलचस्पी अवाम के मसाइल हल करने में नहीं, निगरान हुकूमत के गंदम मंगवाने की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। मुलविस लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अल्फाज हजफ करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले गैर पार्लिमानी अल्फाज की मजम्मत करते हैं, इश्तियाल दिलाकर असेंबली ना चलाने की कोशिश की जा रही है। जवाब कालिबान में देंगे। समाज से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात बोले मुज़ाकरात से मुतल्लिक राना सोनाला की पेशकश को मुस्बत अंदाज में लिया, पार्टी में गौर जारी है, बातचीत होनी चाहिए। उमर अयूब बोले मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होंगे। असेंबली इंतहाई कमजोर, नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। हुकूमत मुस्ताफी हो, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, फजल रहमान का मुतालबा। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, इंतखाबात को इलेक्शन कहना जुल्म है। असेंबलियां बिकी, उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए लिए गए। सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। पहले माहौल तो बनने दें। आईनी इदारों को बालदस्त होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इस्टेब्लिशमेंट मातहत भी हो और हाकिम भी। सिर्फ इल्जामात लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देने पड़ेंगे। फैसल बावड़ा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर जज कैसे रख सकते हैं। इदारों को निशाना बनाना बंद करें, बस बहुत हो गया। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। सबसे पहले जिले अदलिया के इस खत का नोटिस होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज को लिखा गया। सेनेटर तलाल चौधरी का मुतालबा, कहा अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर की जानिब से तलखियां कम करने पर जोर, मगर वजीर आला सियासी कशीदगी बढ़ाने पर तुल गए। फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर की रिहाइश का कंट्रोल में ले ली। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर एनेक्सी फिलहाल वज़रा इस्तेमाल करेंगे। फैसल करीम कुंडी सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें, मुतबादिल इंतजाम कर रहे हैं। गवर्नर बोले कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता, आइन में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं, सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़, कैश निकालने पर शरह बढ़ाकर 0.9% करने का इम्कान। एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब से ज़ायद जमा होने का तखमीना। लग्जरी एशिया की इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने पर भी बातचीत। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे का भी इम्कान। गैर रजिस्टर्ड ताजरों के खिलाफ एक्शन के लिए तजावीज़ शामिल होंगी। पाकिस्तान की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ऑपरेशन में शफाफियत यकीनी बनाने की यकीन दहानी। पावर डिवीजन ने बिजली महंगी करने की खबरों की तरदीद कर दी, कहा IMF के साथ बिजली महंगी करने पर बात नहीं हुई। मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स की जानिब से हुक्म इम्तना पर हैरत का इजहार। जामियात में तैनातियों के केस जल्द निपटाने की हिदायत। हुकूमत से 1 माह में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तनासुब, कंट्रोलर इम्तहानात और डायरेक्टर फाइनेंस की खाली असामियों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म।
मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साल के प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तेफाक। सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट्स मुआहदे की मंजूरी। लोगों की पगड़ियां उछालकर सस्ती शोहरत हासिल की जाती है। डॉलर कमाने के लिए इल्जामात लगाए जाते हैं। हत्या के इज्जत के नए कानून की जरूरत पर सब मुत्तफिक है। इतलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। स्टेक होल्डर इतवार तक तजावीज जमा करवा सकते हैं। अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, ट्रायल के लिए ट्राइब्यूनल कायम करने की शिक जालिमाना है। कानून के खिलाफ आखिरी वक्त तक जंग लड़ेंगे। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पारा है। डेरा इस्माइल खान में ख्वातीन का मुजाहरा, ग्रिड रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गवर्नर और वजीर आला पर तनकीद, कहा दोनों अवाम को परेशान छोड़कर पेशावर जाकर बैठ गए। सवाबी में भी अवाम का एहतजाज, नौशहरा रोड पर धरना। खुसूसी अदालत का परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। 21 मई तक रिपोर्ट तलब। FIA को मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दोबारा इंटरपोल से रजू की हिदायत। मुल्क का दिफा मजीद मजबूत बनाने की जानिब एक और कदम। पाक फौज का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब तजर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद। जॉब में शहीद होने वाले मेजर बाबर नियाजी की नमाज से जनाजा अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मेजर बाबर खान के वालिद और भाइयों से मुलाकात। शहीद की जुर्रत को खिराज अकीदत। कराची में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाला नौजवान सुपुर्द खाक। मकतूल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जनाजे में शिरकत, बोले हुकूमत अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम हो गई। IG साहब बस चाय पिला रहे हैं। कराची से कश्मीर डाकुओं के हवाले है। पहले मैच में शिकस्त के बाद मुस्बत खेल पेश किया। लोअर ऑर्डर में इफ्तिखार और आजम खान की बैटिंग खुशाइंद है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।